तो चलिए आज एक बहुत ही क्लासिक कहानी सुनते हैं। दोस्ती की, हिम्मत की और हाँ, समझदारी की। ये कहानी है एक शेर और एक इंसान की। एक ऐसी दोस्ती की जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। तो शुरू करें। एक घना जंगल था और उस जंगल में रहता था शेरू, एक बहुत ही ताकतवर शेर। मतलब इतना ताकतवर कि जब वो दहाड़ता था ना तो पूरा का पूरा जंगल कांप उठता था। और बाकी जानवर बस अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते फिरते थे। तो जंगल का हिसाब किताब कुछ ऐसा था। एक तरफ था शेरू, अपनी ताकत की वजह से बिल्कुल अकेला, और दूसरी तरफ थे बेचारे बाकी जानवर जो हमेशा डर डर के जीते थे। मतलब ताकत ने शेरू को जंगल का राजा तो बना दिया, लेकिन दोस्त एक भी नहीं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई डर कर भागे ही नहीं? बस यही एक सवाल कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे देता है। तो होता यूं है कि एक दिन शेरू को एक बड़ा ही अजीब नज़ारा दिखा। एक आदमी पेड़ के नीचे बड़े आराम से बैठकर अपनी जूती ठीक कर रहा था। अब शेरू के लिए ये बिल्कुल नई बात थी। अरे, उसे देखकर तो सब भाग खड़े होते हैं, और ये इंसान यहाँ बेफिक्र बैठा है। तो शेरू के मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया होगा? वाह, क्या बात है, आज तो लंच खुद चलकर जंगल में आ गया। बस ये सोचते ही वो दबे पांव धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उस आदमी ने जो किया वो शेरू ने सोचा भी नहीं था। भागने की जगह उसने बड़े ही आराम से कहा, अरे शेरू भाई, जरा रुकना, कम से कम जूती तो पहन लेने दो। अब ये सुनकर तो शेरू जहां था वहीं जम गया। वो एकदम हैरान होकर पूछता है, अरे, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उससे इतनी बेफिक्री से बात भी कर सकता है। और उस आदमी का जवाब सुनिए, कितना समझदारी वाला था। वो मुस्कुराकर बोला, डर तो लग रहा है, पर अगर मैं भागा तो तुम तो मुझे फौरन पकड़ लोगे। इससे अच्छा तो यही है कि आराम से बात की जाए। इस जवाब ने ना शेरू को सच में इम्प्रेस कर दिया। मतलब डर पर समझदारी भारी पड़ गई थी। और बस यहीं से कहानी का रुख बदल जाता है। डर की जगह अब दोस्ती लेने वाली थी। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। तो उस आदमी ने हिम्मत जुटाई और शेरू से एक सीधा सवाल पूछ लिया, एक बात बताओ, तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो? अब सोचिए, ये वो सवाल था जो जंगल के राजा से पूछने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। और इस सीधे से सवाल ने ना शेरू के दिल का सारा दर्द बाहर निकाल दिया। उसने बड़ी उदासी से कहा, मुझसे कोई बात ही नहीं करता, सब के सब मुझसे डरते हैं। ये पहली बार था जब जंगल के राजा ने किसी के सामने अपना अकेलापन कबूल किया था। इस पर उस आदमी का जवाब जानते हैं क्या था? बहुत ही सिंपल और दिल को छू लेने वाला। वो हंसकर बोला, अच्छा, तो फिर आज से मैं तुम्हारा दोस्त। बस इन 3-4 शब्दों ने जैसे सब कुछ ही बदल दिया। उस दिन के बाद तो जैसे एक बिल्कुल ही अनोखी दोस्ती शुरू हो गई। वो आदमी रोज जंगल आता, शेरू के लिए कभी फल ले आता तो कभी मजेदार मीट, और दोनों ना घंटों बैठकर बातें करते। जंगल ने भी ऐसी दोस्ती पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, एक ट्विस्ट तो आना ही था। अब था उनकी दोस्ती के इम्तिहान का वक्त, क्योंकि जंगल में एंट्री होती है कुछ शिकारियों की। शिकारियों ने क्या किया, एक बड़ा सा मजबूत जाल बिछा दिया, और बदकिस्मती से हमारा शेरू उसी में फंस गया। बेचारा अब वो मदद के लिए जोर जोर से दहाड़ने लगा। लेकिन ये दहाड़ गुस्से वाली नहीं थी, ये एक दोस्त की पुकार थी मदद के लिए। और जैसे ही उसके दोस्त ने वो दर्द भरी दहाड़ सुनी, वो आदमी सब कुछ छोड़कर भागा। उसने एक पल के लिए भी अपनी जान की नहीं सोची, सीधा खतरे की तरफ दौड़ पड़ा। और यहीं पर दोस्ती की सबसे बड़ी बात सामने आती है, लॉयल्टी। उस आदमी ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, अपना तेज चाकू निकाला और फटाफट जाल काटना शुरू कर दिया। बस एक ही मकसद था, अपने दोस्त को आजाद कराना। इस खतरनाक किस्से के बाद उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं रहा, अब ये एक ऐसा अटूट बंधन बन चुका था जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता था। जाल से बाहर आते ही शेरू ने थोड़ी नम आंखों से अपने दोस्त से कहा, दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई है। अब से इस जंगल में कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अब शेरू ने वादा कर लिया था कि उसकी ताकत हमेशा उसके दोस्त की हिफाजत करेगी। और बस इस तरह एक ताकतवर शेर और एक समझदार इंसान की दोस्ती एक मिसाल बन गई।
उन्होंने सबको दिखा दिया कि दोस्ती के लिए ताकत या आप कौन हैं ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है एक दूसरे के दिल को समझना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि और मजेदार हो जाती है। इसके बाद का सीन तो और भी कमाल था। शेरू रोज अपने दोस्त की साइकिल पर पीछे बैठकर जंगल की सैर करता था। अब जो भी उन्हें देखता उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता था और वो चिल्लाता, अरे देखो देखो, शेर बाइक पर घूम रहा है। तो इस कहानी का सार क्या है? यही कि सच्ची दोस्ती में डर नहीं देखा जाता, सिर्फ दिल देखा जाता है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि दुनिया की असली ताकत डराने में नहीं, बल्कि हिम्मत और समझ